कब तक हम ठीक है, ऑक्सीजन वाली बात आपने छेड़ दी है, कब तक हम लगा पाएंगे? जब बिहार से हम ये जान पाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएं तो कहीं भी वो प्लांट हमें नजर आए, जैसे हमने देखा कि कुछ बड़े निजी प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर उन्होंने अपने प्लांट लगा रखे हैं ऊंची ऊंची। तो हम पीएमसीएच में कब देख पाएंगे, एनएमसीएच में कब देख पाएंगे? और हर एक अस्पताल में वो प्लांट छोटा बड़ा होना चाहिए, कब तक हो पाएगा? देखिए, ये इस मंथ के लास्ट तक लग जाएगा, मतलब जहां जिस हिसाब से जा रहा है इस मंथ का लास्ट लग जाएगा। तो ये क्यों लगाया जा रहा है पता है? मतलब ये तभी सक्सेस हो पाएगा ये प्लांट भी, जब हम इस लॉकडाउन में अपने मरीजों की संख्या घटा सके। कितना भी प्लांट लगा दीजिए, जिस रफ्तार से मरीज आ रहे हैं, पूरी तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। 4 लाख सेम मरीज एक दिन में मिल जाना, वो भी रजिस्टर्ड 4 लाख। अगर अनरजिस्टर्ड को गिन लेंगे तो ये आंकड़ा 7 लाख चला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ, ठीक हो गया, रजिस्टर्ड ही नहीं है। बहुत से लोग हैं कोरोना हुआ, मर गए बेचारे, फिर भी पता नहीं है उनको। अब क्या कीजिए, हमारे जान पहचान में एक पटना नगर निगम में काम करता था इंसान, उसको बेचारा का कोरोना हुआ, उसका जांच नहीं हो पाया, किट नहीं था, तो बेचारा डेथ कर गया। अब नगर निगम वाले कह रहे हैं कि हमको प्रूफ कहाँ है कि कोरोना से उसका डेथ हुआ है, जबकि वो वेंटिलेटर पे मरा, मतलब वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे होम आइसोलेशन में डेथ किया। हाँ, काफी आपके शादी को लेकर भी एक बात हुई, ये टॉपिक से जरा हटकर है। तो शादी के बाद क्या आपने अपनी पत्नी के साथ पढ़ाई की? उन्होंने कुछ आपको पढ़ाया, फिर आपने पढ़ाया उन्हें? क्या हुआ उसके बाद, लोग जानना चाह रहे हैं। हमारी अभी कोई शादी वगैरह नहीं हुई है, तो पत्नी की बात कहाँ से आ जाए? लड़का होता है तब ना मुंडन कराते हैं लोग। ये लोग कुछ कुछ अफवाह उड़ा देते हैं। मतलब ये भी अफवाह है? पूरी अफवाह है, ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अभी शादी की बात आती है तो क्या कहते हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। अरे वाह, इसको जरा अगर पूरा कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप अक्सर सनी देओल की बात करते हैं, मतलब अभी और क्या है कि ऐसे स्टार्स की बात करते हैं जिनके डायलॉग्स बहुत फेमस हैं। अभी हमको क्या है ना, क्या मतलब, एक शादी ब्याह के बाद इंसान की एक बड़ा उसकी लाइफ, हम अपने दोस्तों को देखते हैं ना जिनकी जिनकी शादी हुई है, बेचारे उनको डिस्क ब्रेक लग गया उनकी जिंदगी में, उसी में परेशान रहते हैं। हम कहते हैं भैया अभी कुछ कर लिया जाए, कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ देश के लिए, बाद में तो करना ही है। सुपर 30 के बारे में कुछ है? सुपर 30, सुपर 40, आप भी कुछ ऐसा बनाए, आपकी भी एक बड़ी फौज तैयार हो। सर वो आनंद सर तो बहुत 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 महान व्यक्ति, उनके बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है ना कि हम कम फी में, जो इंसान, हमारा टारगेट कौन रहता है? रिक्शे वाले का लड़का, सब्जी वाले का लड़का, जो 1000 रुपये फीस नहीं दे सकता, 200 रुपया दे दे, 150 रुपया। हमारा पहला फीस 11, कोई भी बैच चालू होता है तो शुरुआत में उसकी फीस 11 रुपया रहती है, 11 फिर 51, मतलब 11 रुपया करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे लड़के भी आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे आ गए चलो खान सर को देखते हैं, पढ़ाई में तो मजा ही आता है यहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हम मास क्राउड को ना एजुकेट करना चाहते हैं। बोरे पर बैठकर खुद आपने शायद पढ़ाई की है, और बच्चों की पढ़ाई भी आपने वहीं शुरू की जब आपके सिर्फ 4 स्टूडेंट हुआ करते थे। बोरा याद है? हम लोग भी बोरा पे बैठ के पढ़े हैं लोग, वो याद है हम लोग को। हम लोग मतलब बचपन में हमारे घर के आगे कॉलेज है, तो उसमें पढ़े स्टूडेंट जो थे, ग्रेजुएशन, कई बहुत बड़ा कॉलेज है, तो उसमें जो लड़कों कुछ कुछ किताब कॉपी अपने फेंक देते थे जो भर जाता था, तो उसमें भी 1-2 पेज खाली रहते थे, तो हम लोग उसको बटोर के लाते थे, उसमें से सादा पेज फाड़ लेते थे, मम्मी को दे देते थे, वो सील देती थी, उस पर हम लोग भी पढ़ लेते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें वैसे लड़कों को पढ़ाना है जिनके पास किताब कॉपी खरीदने का पैसा नहीं। देखिए आप खान सर, एक टॉपिक वाली जो उस दिन आपने समझाया, उस पर सवाल अवधेश मुखिया जानना चाहते हैं, वैक्सीन और नपुंसकता के बारे में बताएं कि ये कैसे हो जा रहा है। कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे कुछ बात बोल देंगे तो अब लोगों को खराब लग जाएगा। जो लोग कहते हैं कि अब क्या बोलेंगे हम इस पे, शिक्षक की मर्यादा का भी ख्याल रखना है। जो लोग कहते हैं नपुंसक हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा? अब इसका तो यही है कि एक बार क्लिनिकल ट्रायल होगा उसका, फिर अजीब बात करते हैं ये लोग, किस हिसाब से ये बोलते हैं जिसका कोई हद नहीं। देखिए एक सीधा बात बताए, भय बिना प्रीत का। ये जितना लोग बोल रहे हैं ना नपुंसकता वगैरह, इनको बस इतना कह दीजिए ना कि अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो नागरिकता छीन लेंगे, सब लगा लेंगे लोग। एक बार डरा दीजिए इनको, अभी सब लगा लेंगे, सब नपुंसकता चलाएगा इन लोग का। बात करते हैं नपुंसकता आ जाएगी तो क्या नपुंसकता की दवा नहीं है? पूरी दीवारें, शहर की दीवारें रंगी हुई हैं मर्दाना कमजोरी के नाम से, लोग कहते हैं औरत कमजोर होती है। ये तो खुद ही डरे हुए हैं लोग। बिल्कुल, कई लोग तो आपका पता भी पूछने लगे हैं। अब इतने लोग हैं कि उनको पता बताएंगे, बिल्कुल हम बताएंगे सर का सब कुछ एड्रेस वगैरह, ताकि आप स्टूडेंट इतने रहते हैं कि उनके सिवा हम किसी को समय ही नहीं दे पाते।
बढ़ती महंगाई के बारे में कुछ सवाल भी हैं, बढ़ती महंगाई के बारे में कि सरकार क्या कर रही है, सरकार मॉनिटर नहीं करना चाहती बढ़ते हुए दामों को लेकर, या फिर किसी नए बहाने की सोच में है राज्य सरकार? देखिए, हम वही बोले ना कि हमें जब तक हम राजनीतिक पार्टी के प्रति अपना फेथ रखेंगे, विश्वास हाँ रखेंगे, हाँ। तब तक वो ऐसे ही होते रहेगा। कास्टिज्म राजनीति भारत में बहुत खराब चलती है कि एक विशेष कास्ट किसी विशेष को दे देता है। ये जब तक होते रहेगा ना, तो उसको महंगाई वगैरह मुद्दा ही नहीं है। क्या मतलब बनता है महंगाई मुद्दा पे? महंगाई मुद्दा करके आप क्या कर लीजिएगा? बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं। उन लोगों को भी दिखता है कि ये बस चुनाव के बाद बोलते हैं लोग कि महंगाई खराब है, ये है। चुनाव के टाइम इनको ये नहीं दिखता, मेरे जात के आगे जो मेरा जात अगर वही है तो दे दो उसको, तो क्या करेगा वो? खान सर अभी बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, कैसे सर चलाएंगे ये इस पीड़ा से, इस पीड़ा से कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताइए, कुछ है आपके पास? सर बात इसके, वो हमारे मुख्यमंत्री खुद ही योग्य हैं, वो संभाल रहे हैं इसको। थोड़ा सा इनको गट्स लेने की जरूरत है। एक्चुअली ये आलोचना से डर रहे हैं लोग, जितने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री हैं, कि लॉकडाउन में फिर पुराने की तरफ फजीहत होगी। उन लोग से हम कहते हैं कि उससे ज्यादा फजीहत अभी हो रही है, जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। लोग आप देखिए, बीच में जो 2 महीना 3 महीना खुला था, लोग भूल गए थे वो पीड़ा को। लोगों को अपने अपने रोजगार पे लौटने लगे थे सारे लोग। वैसे यहाँ भी लौटेंगे लोग। उन लोग को कड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है। एक डॉक्टर अगर सोचने लगे कि ऑपरेशन करेंगे कितना दर्द होगा, तो फिर मरीज मर जाएगा आपका, मत कीजिए ऑपरेशन वहां पे। उस तरह एक तरह उसको डॉक्टर की तरह समझना पड़ेगा। हर मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, हमारा राज्य हमारे लिए एक ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ है, इसको जहां से चीरा लगाना पड़ेगा हम वहां से लगाएंगे इसको, और इसको हर हाल में हमको ठीक करना है। हाँ, बैंडेज पट्टी लगने के बाद मरीज का भी दर्द खत्म हो जाता है, फिर वो आके थैंक यू बोलेगा। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि लोगों को खुद भी विचार करना पड़ेगा। हम सहयोग कितना कर पा रहे हैं इस बात को लेकर के भी लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। कई आपके पर्सनल सवालों को भी हमने टच किया, हालांकि कुछ का जवाब मिला, कुछ का नहीं मिला। जीवन की तकलीफ के बारे में आपने बता दिया, धमकी के बारे में आपने बताया, अपना नाम नहीं बताया, शादी के बारे में क्लियर किया। परिवार और जन्म 2 बातें रह गई। आपका परिवार कितने लोग हैं और क्या करते हैं? और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका जन्म क्या पटना में ही हुआ? देखिए सर, हर चीज हम कई चीजों को मतलब बहुत ओपन नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, हमसे 2 छोटे भाई हैं। पिताजी मम्मी हैं, ये लोग मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। बस ये एक जन्म एक छोटे से एरिया में हुआ, जहाँ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। बस बिल्कुल। आपने कभी कहा था, मुझे याद है, कि आत्मबल सबसे बड़ी दवा है। हम चाहेंगे कि इसे आप जरूर लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, हिम्मत तो सबसे बड़ी चीज होती है। जिस दिन आपके अंदर हिम्मत आ गई कि हमें इससे लड़ना है, आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है। देखिए, वैक्सीन क्या करता है, हमारे एंटीबॉडी को ट्रिगर करता है, चलो मारो। और अगर हिम्मत आ गई ना, तो ऑटोमेटिक हिम्मत है। जैसे अगर कोई गुंडा है हमें मारेगा, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, एक नॉर्मल आदमी पिटा जाता है। लेकिन अगर वही गुंडा बदमाश अगर किसी के सामने उसके माता पिता को मारता है, तो फिर तो गया काम से। फिर उसके अंदर कौन सी वैक्सीन आती है? वो हिम्मत आ जाता है ना, मार के गिरा देता है वहां पे। तो बस वही बात होती है, हमें लड़ना है, हमको इसको हराना है। और उसको एकदम शुरुआती फर्स्ट दिन से ही हमें मेंटल कसरत, मेंटली इसका योग करते रहना है। विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश लेना है, ये सब चीजों को थोड़ा सा एकदम मेंटल अपने आप को स्ट्रोक कराना है। कि विवेक सर जी पूछिए, हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे खान सर? नहीं, हमको ये सब, हम टीचर ठीक हैं। टीचर ठीक है, पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और काफी समय आपने दिया।